तपन की किन हरकतों की वजह से परेशान थी रीना। आधी रात को जब रीना की आंख खुलती है तो देखती है कि तपन खिड़की के पास खड़े हैं। वह कहती है, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना आपसे कि वक्त बेवक्त आप फ़ोन मत उठाया कीजिए। जिसने आपको फ़ोन किया होगा उसने अपनी परेशानी आपको बताकर चैन की नींद सो रहा होगा और आप उनकी परेशानी जानकर बेचैन रहेंगे। तपन ने कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं थोड़ा बालकनी में टहल कर आता हूँ। रीना ने कहा, बालकनी में टहल लेने से क्या नींद आ जाएगी? चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा तुम्हें तो नींद आ जाएगी। रीना तपन का सिर दबाने लगती है जिससे उसे नींद आ जाती है, लेकिन अब रीना की नींद उड़ चुकी थी। तपन की इन्हीं हरकतों की वजह से रीना हमेशा परेशान रहती थी। वह हमेशा अपनी कोशिश करती थी कि घर में किसी भी वजह से कलेश ना हो। घर के कामों के अलावा बैंक जाना, स्कूल जाना, बाजार से सब्जी लाना, शॉपिंग करना, उसने सारी जिम्मेदारियां खुद ही ले रखी थी। शादी के कुछ समय तक उसने स्कूल में टीचर की नौकरी भी की, लेकिन फिर तपन के हर 6-7 महीने में ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से रीना को जॉब छोड़नी पड़ती थी। तपन ने कभी भी अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने परिवार के बारे में ही उन्होंने सोचा। इसलिए जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र होता वह अपने परिवार को ज़रूर ले जाते। आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब में लग गए हैं, तो तपन घर के प्रति और भी निश्चिंत हो गए हैं। अब उनका ज़्यादा समय समाज सेवा में ही बीतता है। लेकिन तपन अनजाने में रीना की अनदेखी भी कर रहे थे। अब उनके दिमाग में हर वक्त दूसरों की परेशानियां ही घूमती हैं। वह हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते थे कि अब किसका मैं भला कर सकूं। विनोद जी की बेटी की शादी बिना दहेज के कैसे होगी? रमेश जी के निकम्मे बेटे की नौकरी कब लगेगी? कार्तिक और उसकी पत्नी अपने पिता को घर में क्यों नहीं रख रहे हैं? वृद्धा आश्रम क्यों भेज रहे हैं? कल्लू अपनी बीवी को रोज शराब पीकर क्यों मारता है? विमल को कैसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाए? रीना तपन को समझा समझा कर थक चुकी थी कि तुम कोई समाज सुधारक नहीं हो, एक साधारण आम आदमी हो, तो क्यों तुम सभी की परेशानियों का जिम्मा उठाते रहते हो? खुद की परेशानियां कम है जो तुम दूसरों की परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करते रहते हो। जो मदद मांगता है उनकी मदद कर दिया करो, लेकिन जो मदद नहीं मांगते हैं फिर भी तुम उनकी मदद करने के पीछे पड़ जाते हो बिना उनके कहे। लेकिन रीना की बातों का तपन पर कोई असर नहीं पड़ता है। रीना, आज का तेरा क्या प्लान है? यह वर्णिका थी, नए जमाने की नई दोस्त। रीना कहती है, कुछ नहीं। तो वर्णिका कहती है, तो फिर आज हम शॉपिंग करने चलेंगे। यह कहकर वर्णिका फ़ोन काट देती है। वर्णिका कितनी जिंदा दिल है। रीना की हम उम्र है लेकिन अभी कुंवारी है, ऊंचे पद पर भी है और हमेशा जमीन से जुड़ी रहती है। एकदम सादगी है उसके व्यवहार में, बिल्कुल घमंड नहीं है उसे अपने पद का। एक दिन अचानक ही रीना से वर्णिका की मुलाकात कॉलोनी के पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए हो गई थी। बातें करते हुए दोनों ने फ़ोन नंबर की अदला बदली भी कर ली थी, जिस वजह से अब वह दोनों दोस्त बन गई थी। शॉपिंग करते समय वर्णिका देखती है कि रीना का चेहरा कुछ उतरा उतरा है, तो वह पूछती है, लगता है भाई साहब से कुछ झगड़ा हुआ है? रीना कहती है, नहीं यार, ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? तू नहीं समझेगी वर्णिका। रीना ने बात को टालना चाहा। वर्णिका कहती है, मेरी शादी नहीं हुई है इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो ना कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। ऐसे मर्दों से तो मेरा रोज का ही पाला पड़ता है। इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, सब समझती हूँ मैं। रीना कहती है, तुम तो सीरियस हो गई मैडम जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि तपन की समाज सेवा करने की आदत से मैं परेशान रहने लगी हूँ। वह कभी भी किसी वक्त दूसरों की मदद के लिए हाजिर रहते हैं। कभी किसी के लिए अस्पताल जाना, तो कभी किसी के लिए रेलवे स्टेशन जाना, कभी किसी के ऑफिस में काम करने में मदद करनी होती है। रीमा सारी बातें बताने लगती है। वर्णिका कहती है, अच्छा एक बात बताओ, क्या शादी के शुरुआती दिनों में भी तपन ऐसा ही करते थे या फिर अब ऐसा करने लगे हैं? दोनों बातें करते हुए एक कॉफ़ी शॉप में बैठ जाती है। रीना कहती है, नहीं, शादी के 10-12 साल तक तो घर की जिम्मेदारी ही इतनी थी कि बच्चे छोटे थे, किंतु जैसे तैसे जीवन कट रहा था। फिर बच्चे बड़े होते गए और जिम्मेदारियां तपन की कम होती गई। अब तो विवाह के 25 वर्ष भी बीत चुके हैं। बच्चे अलग अलग शहरों में काम करने चले गए हैं,
लेकिन फिर भी अपने घर से बाहर रहने के 10 बहाने आने लगे हैं तपन को। रीना थोड़ा गुस्साते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारे संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है ना? रीना कहती है, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं, मगर अब लग रहा है कि इनकी वजह से हमारे संबंधों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। एक हल्की सी दरार पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन तपन को ऐसा कुछ नहीं लगता होगा, पर मुझे अब इसका एहसास होने लगा है। वर्णिका कहती है, तो फिर इस दरार को तुम फूलों से भर दो और अपने संबंध को फिर से हरा भरा करने की कोशिश करो। तुम तपन को इतनी फुर्सत ही क्यों देती हो कि वह दूसरों के बारे में सोच सके? रीना कहती है, हाँ तुम ठीक कहती हो, अब यह भी करके देखती हूँ। फिर रीना शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराई तो वर्णिका भी हंस पड़ती है। तपन जब शाम को घर आते हैं तो उन्हें घर आज कुछ अलग ही दिखता है। सब साफ सुथरा नजर आ रहा था उन्हें अपना घर। बेडरूम में चारों तरफ गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तपन सोचते हैं, कहीं आज रीना का जन्मदिन तो नहीं है, या फिर किसी बच्चे का जन्मदिन तो नहीं है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? कितना भी जोर देने पर तपन को याद नहीं आता है तो वह किचन की तरफ जाते हैं। किचन में देखते हैं कि रीना आज सजी धजी तपन की पसंद का खाना तैयार कर रही थी। क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में दिख रही हो तुम, तपन ने रीना के पीछे खड़े होते हुए बोला। अजी, ये सब आपकी और अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। कहा जाता है कि बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को नहीं भूल जाना चाहिए। अच्छा तो यह बात है। रात को रीना ने हल्के नीले रंग का गाउन निकाला और स्नान घर में घुस गई। तभी तपन के फोन पर किसी का फोन आ जाता है तो वह कहते हैं कि रमन का फोन आया था, वह मुझे बुला रहा है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। यह कहते हुए तपन ने जोर से स्नान घर का दरवाजा खटखटाया। रीना दरवाजा खोलते ही अपनी अदाएं दिखाकर तपन को रोकना चाहती थी बाहर जाने से, लेकिन तपन तो अपनी ही धुन में था। वह रीना को बाय करते हुए बाहर चला गया। 2-3 घंटे बाद भी जब तपन नहीं आए तो रीना को बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। वह सोचती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि तपन मेरे बारे में भी तो कुछ सोचें। वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। वह अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। आज रीना को ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है तपन की जिंदगी में। दूसरे दिन रीना का उदास मूड देखकर जब तपन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने रात में रीना को अपनी बाहों में भरकर सारी कसक दूर करने की ठान ली। मगर क्रोधित रीना उनकी बाहें झटक कर बोली, हर वक्त तुम्हारी ही मनमानी नहीं चलेगी। तपन सोचते ही रह गए कि खुद ही आमंत्रण देती है और फिर खुद ही झटक देती है। औरत का यह तिरिया चरित्र कोई नहीं समझ सकता। रीना दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह सोचती है कि हम औरतें क्या सिर्फ हाड़ मांस की पुतला हैं क्या? इन्हें हमारा दिल नहीं दिखता क्या? जब दिल घायल है तो मन से क्या सुख मिल पाएगा? 1 महीने बाद वर्णिका और रीना फिर एक दूसरे से मिल जाती हैं। वर्णिका कहती है, रीना तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है कि पहले की तुलना में तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आया है। तुम मुझे अभी भी वैसी ही लग रही हो जैसी तुम पहली बार मुझे मिली थी जब तुमने मुझे अपनी परेशानियां बताई थी। क्या तुम्हारी परेशानी अभी तक कम नहीं हुई? लगता है तुमने मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं किया। रीना कहती है, नहीं यार, सब कर चुकी हूँ, लेकिन तपन पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो सुधरने वाले ही नहीं। वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गए हैं। कभी अस्पताल तो कभी ऑफिस का बहाना बनाकर हर रोज घर लेट आते हैं और फोन पर ही हर वक्त लगे रहते हैं समाज सेवा के नाम पर। मुझे तो अब अपनी जिंदगी में तनाव ही तनाव दिखने लगा है। बहुत बोर हो गई है मेरी जिंदगी। बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो वह भी दूर रहते हैं। बची मैं जो दिन भर अकेले घर पर पड़ी रहती हूँ और पति दिन भर दूसरों की समाज सेवा करने में लगे रहते हैं। मुझे ही कुछ काम नहीं है, दिन भर बेकार पड़ी रहती हूँ। मेरी अब किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। यह कहते हुए रीना के मन का गुबार फूट पड़ता है। वर्णिका कहती है, मुझे देख, मेरे पास ना तो पति है ना ही बच्चे हैं। रीना कहती है, लेकिन तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य तो है।
मुझे तो घर में काम वाली से भी विनती करनी पड़ती है काम करवाने के लिए। यह कहते हुए रीना रुआसी हो जाती है। वर्णिका कहती है, अच्छा दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक और उपाय बताती हूँ। इस बार यह उपाय ज़रूर काम आएगा। मैं जैसा कहती हूँ अगर तूने वैसा किया ना तो तपन तेरे पीछे पीछे भागना शुरू कर देंगे। रीना कहती है, ऐसा भी क्या तुम बताने वाली हो? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है, तूने अभी अपने घर को इतना व्यवस्थित और सुविधा युक्त बना रखा है जिस वजह से तपन घर और तेरे प्रति अपनी जिम्मेदारियों से निश्चिंत हो चुके हैं और अपना वक्त दूसरों के संग बांटने में बिताते हैं। तेरे लिए सोचते हैं कि घर की मुर्गी है, जब चाहे हलाल कर लो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रीना उलझन में पड़ते हुए बोली, तुम बस इतना समझ लो कि अगर तपन को तनाव लेना पसंद है तो तुम ही उन्हें क्यों नहीं तनाव देना शुरू कर देती, तब वे तेरे पीछे पीछे भागने लगेंगे। रीना कहती है, सच में? एकदम सच, तो फिर यही सही। यह कहकर रीना ने एक बार फिर से अपनी गृहस्थी की गाड़ी को पटरी पर लाने की कमर कस ली। सुनो, वो दूसरी मंजिल वाले गुप्ता जी है ना, उनकी पत्नी तो शादी के 4 साल बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के गम में दूसरी शादी नहीं की। अपने इकलौते बेटे को अपने सीने से लगाकर उसकी देखरेख करने लगे, लेकिन आज वही बेटा बड़ा होकर अपनी मर्जी से उसने शादी कर ली और अपने पिताजी को घर से निकालने के लिए भी कह रहा है, अपनी पत्नी के कहने पर। तपन हैरान होते हुए कहते हैं, तुम्हें कब से कॉलोनी की खबर रहने लगी? तुम तो घर पर रहती थी, तो यह अचानक से आज कॉलोनी की बातें कैसे करने लगी? मेरी बात मानो तो तुम यह सबसे दूर रहा करो। ये बुजुर्ग लोग बहुत ही चालाक होते हैं, उनकी बातों में ना आना तुम। एक तरफ अपनी पत्नी का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ दूसरों की पत्नियों पर नजर भी रखते हैं। रीना कहती है, मुझे क्या मतलब दूसरों से? वह कल घर आए थे तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते, तो मैंने उन्हें चाय के लिए पूछा, फिर बातों ही बातों में उनसे यह बात पता चली। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है। तपन कहते हैं, चलो एक बार हो गया, लेकिन बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है। रीना कहती है, तुम मर्द लोग होते ही ऐसे हो कि दूसरों की तारीफ सुन नहीं सकते हो अपने आगे, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है ना? मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ तो? कितने सरल स्वभाव के हैं गुप्ता जी, लगभग तुम्हारी ही उम्र के होंगे वे, लेकिन देखो कितना मेंटेन करके रखा है उन्होंने खुद को। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि उनकी ज़्यादा उम्र होगी। तपन कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही फिदा नहीं हो रही हो तुम उन पर? अच्छा छोड़ो यह सब बातें, तुम मेरा टिफ़िन तैयार कर दो फटाफट, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, हो सकता है आज शाम में मुझे लेट हो जाएगा घर आने के लिए। रीना कहती है, तो इसमें कौन सी नई बात है? रीना के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी तपन को। वे सोच में पड़ जाते हैं। तपन सोचते हैं कि क्यों ना मैं आज जल्दी घर आकर रीना को चौंका दूं। जैसे ही तपन घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रीना सज धज कर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तो पूछते हैं, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? रीना कहती है, बस जरा पार्क में थोड़ा घूमने जा रही हूँ। लोगों से मिलूंगी तो कॉलोनी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी और एक दूसरे का हालचाल भी पता चल जाएगा। तपन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं तो रीना उनका फोन चेक करने लगती है, यह जानने के लिए कि आज तपन के घर जल्दी आने का कारण क्या है। लेकिन रीना को कोई सुराग नहीं मिलता है तो वह फोन रखकर दूसरे कामों में लग जाती है। तपन फ्रेश होकर जब आते हैं तो रीना से कहते हैं कि आज खाने में क्या बनाया है तुमने? बहुत समय हो गया आलू पराठे नहीं बनाए तुमने। रीना कहती है, तो अच्छा याद आ गई आपको घर की? रीना ने उदास होते हुए कहा। तपन कहते हैं, क्या हुआ यार? अच्छा यह सब छोड़ो और आओ मेरे पास बैठो। तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि आज मैं घर जल्दी कैसे आ गया, जबकि मैंने तुमसे सुबह में कहा था कि मुझे शाम को आने में देरी हो जाएगी। रीना कहती है, हाँ याद तो है, लेकिन मैंने पूछा नहीं। मेरा एक ऑफिस का सहकर्मी है अमन, मैं उसके साथ किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त हो जाता था। आज सुबह ही उसने बताया कि उसकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई थी, तो कल रात चक्कर खाकर गिर पड़ी, तो मैं रात में ही उसे जल्दी जल्दी लेकर अस्पताल भागा। जांच के दौरान पता चला कि स्त्रियां घर में अकेले रहने की वजह से और उम्र की वजह से भी ज़्यादा सोच विचार करने लगती हैं, जिस वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती है।
ऐसे समय में अगर स्त्रियों की सही देखभाल न की जाए तो आगे जाकर यह परेशानी और भी बढ़ सकती है। डॉक्टर का यह भी कहना है कि कुछ महिलाएं इतनी भावुक होती है कि उम्र के इस पड़ाव में अपने पति और बच्चों का साथ न मिल पाने की वजह से वह अकेला महसूस करने लगती है, क्योंकि वह किसी के साथ अपना सुख दुख नहीं बांट पाती है, जिस वजह से वह हमेशा दुखी रहती है और खुद को बहुत हर्ट महसूस करती है। ऐसे समय में अगर उन्हें पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य का ख्याल न रखा जाए तो और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रीना कहती है, तो यह सब बात मुझे तुम क्यों बता रहे हो? रीना ने पलटकर जवाब दिया। तपन बोले, सीधी सी बात है, मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें भी कुछ आगे चलकर परेशानी न हो। मैं तुम्हें खुद को अकेला महसूस नहीं होने देना चाहता हूँ। तुम भी तो उम्र के इसी समय से गुजर रही हो। अब से शाम का समय तुम्हारे नाम। अब से हम साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया करेंगे। रीना ने कहा, स्वार्थी कहीं के, आपने सोचा होगा कि मेरी पत्नी भी कहीं पगला ना जाए, इस वजह से आप मुझसे यह सब कह रहे हैं ना? मैं समझ गई आपकी बातें। तपन कहते हैं, अरे यह क्या हुई बात? चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। अपने मन का करो तो भी मैं ही गलत, तुम्हारे मन का करूं तो भी मैं ही गलत। तुम्हें तो मेरे हर काम में ही स्वार्थ दिखता है। तपन को उदास होता हुआ देख रीना मुस्कुराने लगी। फिर दोनों ने शाम की चाय एक साथ बैठकर पी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।